नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आई है ओपिनियन पोल को लेके। यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने बोला था, ओपिनियन पोल के आंकड़े फाइनल नहीं होते, ये समय समय पर बदलते रहते हैं। और वहीं ये एक मौका मिल रहा है यहाँ पे कि जो विपक्षी पार्टी है, यानी कि कह सकते हैं महागठबंधन, वो सरकार बना सकती है। लेकिन फिर भी महागठबंधन को साथ लेना पड़ेगा जो अन्य पार्टियां। तो बात करें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, 243 सीटों पर 122 सीटों की जरूरत होती है सरकार बनाने के लिए। जहां पर पहले चरण में 28 अक्टूबर को 16 जिले के 71 सीटों पर वोटिंग होनी है, जहां पहले चरण का नामांकन भी खत्म हो चुका है। वहीं दूसरे चरण का नामांकन जारी है, जिस पर 3 नवंबर को 17 जिले के 94 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरा चरण का जो चुनाव होगा वो 7 नवंबर को होगा, जहां 15 जिले के 78 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया होगी। वहीं रिजल्ट की बात करें तो 10 नवंबर वो तारीख होगी जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नतीजे आएंगे। इस बार एक बदलाव जो किया गया है, 6 से 7, सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया की जाएगी। वहीं पे आपको पता होगा, इस बार एनडीए से अलग होकर, यानी कि जेडीयू और बीजेपी से अलग होकर एलजेपी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया था। लेकिन आपका जो एलजेपी के पार्टी के संस्थापक थे श्री रामविलास पासवान, उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात यहाँ पे एक चुनौती होगी चिराग पासवान के सामने कि किस प्रकार से वो पार्टी को संभालते हैं। और कहीं कहीं ये भी कहने को मिल रहा है कि इस बार सहानुभूति बटोरने के लिए एलजेपी के पास बहुत बड़ा समय है। और क्या एलजेपी ये पिता की मृत्यु को लेकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेगी? क्या यहाँ पे एलजेपी अधिक से अधिक सीटों को निकाल सकती है? देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि एलजेपी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस समय बिहार इलेक्शन में डालने वाली है। अगर जो एलजेपी 10 से 12 सीटें भी जीतने में कामयाब हो जाती है तो यहाँ पे सीधा नुकसान बीजेपी और एनडीए खेमे को होने वाला है कि कहीं ना कहीं एनडीए में या फिर बीजेपी जेडीयू पे जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिला, उनको एलजेपी चुनाव मैदान में एलजेपी से टिकट देके उतारने वाली है। तो सीधा फायदा महागठबंधन को होगा और महागठबंधन बिहार में सरकार बना सकती है। और एक बड़ी खबर और निकल के आ रही है कि महागठबंधन के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार एक साथ मंच पर प्रचार कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी। लेकिन आइए देख लेते हैं क्या कहता है बिहार का ओपिनियन पोल। भी चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, सबसे बड़ा इम्पैक्ट एलजेपी पार्टी डाल सकती है। तो अब बात कर लेते हैं एनडीए के खाते में इसके बाद कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, एनडीए के खाते में 116 से 120 सीटें आ सकती हैं। जैसा कि पहले भी ओपिनियन पोल बताया जा रहा था कि एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर रही थी, लेकिन अभी बहुमत के आंकड़े से यहाँ पे 2 से 6 सीटें कम नजर आ रही है, यानी कि 116 से 120 सीटों पर यहां पे एनडीए चुनाव जीत सकती है आज के ओपिनियन पोल के हिसाब से। वहीं महागठबंधन के खाते में 90 से 114 सीटें आती हुई दिख रही है। तो ये अच्छी खबर हो सकती है महागठबंधन के लिए, 90 से 114 सीटें। वहीं अदर्स के खाते में 22 से 24 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जिसमें एलजेपी 10 से 12 सीटें इस बार निकालने में कामयाब हो सकती है। और ये 10 से 12 सीटें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली हैं बीजेपी, ये बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर। अगर जो ये 10 से 12 सीटें महागठबंधन के साथ जाती हैं तो हो सकता है कि बिहार में नीतीश कुमार की वापसी ना हो पाए। अगर जो ये 10 से 12 सीटें एनडीए के साथ जाती हैं तो हो सकता है बिहार में फिर से नीतीश कुमार की वापसी हो जाए। वैसे लगता तो यही है देख के कि चुनाव के बाद एलजेपी पार्टी फिर से एनडीए में शामिल हो सकती है। देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए। अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको बिहार चुनाव की पल पल की अपडेट मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।